Hey all, this is Anjali and ये है fifth program of set 1 for the practical file of IP for class 11th or 12th. सबसे पहले 4 programs कर चुके हैं. This is the fifth and the last program in this set, that is to show multiplication table of a number. Means हम एक number input करेंगे. Let's say I input 8, तो आपको 8 का table print करना है, like 8, 16, 24 and so on up to 18. So how do we do that? How do we get those numbers? So that has to be done with the help of a loop, since we'll see कि हम उसको कैसे करते हैं loop के साथ. And इसकी description section में, इस वीडियो की description में आपके पास link है जिससे आप download कर सकते हो word file जिसमें set 1 के 5 questions के screenshots and code pasted है. You can take the print out of that directly if you want. या आपको उसमें से कुछ रखना है या कोई program नहीं रखना है, that's up to you. You can check that. And I'm also giving a link of my drive to download the whole NetBeans project from there, ताकि आप उसे अपने system पे run करके देखना चाहो तो run भी करके देख सकते हो. Fine. So I'm providing you both the links for the document as well as for your NetBeans project. And then we'll be starting with set 2 very soon. एंड अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर ने स्कूल में आपको दिए हैं कि आपकी फाइल में होने चाहिए एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोज, डू मेल टू मी at luthra.anjali@gmail.com so that I should solve those questions in the coming sets as well. Okay, so let's go for the question, that is show multiplication table of a number. जो लोग इस वीडियो से ही देखना शुरू कर रहे हैं, आई मस्ट टेल यू कि ये 4 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं एंड दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. आप पहले की 4 वीडियोस देख सकते हो फॉर ऑल दीज 4 क्वेश्चंस and the fifth question we are going to solve now, and you can download the stuff from the links in the description section. So नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको एक नंबर लेना है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में. जब शो पे क्लिक हो तो आपको उस नंबर का टेबल यहाँ पर शो करना है. ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट फील्ड का जो नाम दिया है वो दिया है txt नाम. एंड ये जो बनाया है ये टेक्स्ट एरिया है, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है. टेक्स्ट एरिया ये रहा आपके पास, यहाँ से टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे बना दिया. द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया इज कि टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन की वैल्यू को होल्ड करता है एंड टेक्स्ट एरिया में आप मल्टीपल लाइंस होल्ड कर सकते हो. सो मुझे मल्टीपल लाइंस शो करनी है यहाँ पे, तो मैंने ये बनाया. अब जब शो पे क्लिक हो तो यहाँ पर नंबर का टेबल आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फॉर दिस. शो पे क्लिक किया मैंने, ये आ गया बटन पे. आई नीड अ नंबर जिसका टेबल मुझे चाहिए. अब टेबल में क्या होता है, आपको नंबर्स चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना है. लाइक अगर मुझे 8 का टेबल चाहिए तो आप क्या करते हो, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, सो ऑन अप टू 10. तो मुझे एक नंबर चाहिए जो 1 से लेकर 10 तक चेंज होता रहे. फिर मैं उसे n के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई नीड टू स्टोर इट समवेयर. सो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया. अब सबसे पहला काम है इनपुट लेना. किसी भी प्रोग्राम का बेसिक काम क्या होता है, पहले इनपुट लो, फिर उसको प्रोसेस करो और फिर आउटपुट शो करो. तो इसमें इनपुट जो है वो मेरे पास आ रहा है txt num से. txt num से आपके पास आ गया टेक्स्ट, तो मेरे पास नंबर आ गया किसके अंदर, n के अंदर. अब मुझे एक लूप लगाना है. लूप क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पहले उसी n को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी n को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड करते रहना है 10 तक. आप सेम काम कर रहे हो, सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है वो है एक नंबर जो कि 1 2 3 4 से 10 तक जाएगा. तो हम यहाँ पे वो ले लेंगे a. सो a को मैं शुरू करूंगी 1 से. a जाना चाहिए कहाँ तक, 10 तक. हर बार 1 से इंक्रीज होना चाहिए. सिंस वो हर बार 1 से इंक्रीज होना चाहिए तो आप क्या लिखोगे, a प्लस प्लस एंड कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं हम टू मेंशन कि कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो लूप में रिपीट होंगे. सो ये लूप शुरू होगा 1 से. पहली बार ये चलेगा जब a 1 है, फिर ये चलेगा जब a 2 है, फिर 3, फिर 4, 10 तक वर्क करेगा, 11 पे फॉल्स हो जाएगा. पर मुझे इसके अंदर करना क्या है, मुझे इसके अंदर करना है रिजल्ट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय a. सो अगर मैंने n इनपुट किया है 7, a क्या है 1, 7 इंटू 1 7, फिर a 2 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 एंड सो ऑन अप टू 7 इंटू 10 70. बट ये वैल्यू जो आपने मल्टीप्लाई की ये रिजल्ट वेरिएबल में तो आ गई, बट इसको दिखाना भी तो है स्क्रीन पे. इसको दिखाना भी है तो कहाँ दिखाना है इसको, टेक्स्ट एरिया में. टेक्स्ट एरिया का नाम मैंने दिया है txtres. नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड होता तो हम सेट टेक्स्ट करते हैं. सेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट फील्ड में इस चीज को शो कर दो. अगर बाय चांस टेक्स्ट फील्ड में पहले कुछ था तो वो इरेज हो जाएगा और ये न्यू वैल्यू वहां पर आ जाएगी. बट यहाँ मुझे इरेज नहीं करना है,
मुझे जो पिछली लाइन में रिजल्ट है वो भी चाहिए, और उसके आगे मुझे नया वाला भी अटैच करना है, और उसी के आगे नया वाला और अटैच करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, txt result डॉट अपेंड। अपेंड क्या किया, रिजल्ट को। एंड यू वांट कि जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है वो सब अगली अगली लाइन पे शो हो। सो एज यू नो, जावा में बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। सो बैकस्लैश n का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे जाना, और बैकस्लैश t का मतलब है स्पेस देना। सो हमने यहाँ पे बैकस्लैश n दिया क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। आप एक नंबर एंटर करोगे, वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन 10 से, और उनको दिखाता रहेगा कहाँ पर, टेक्स्ट एरिया में। क्योंकि अपेंड है, अपेंड का मतलब है कि जो है वो तो रहेगा ही, और पीछे और ऐड हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो, इट्स शोइंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 7 to 70। सो 7 शुरू शो हुआ पहले, फिर 14 एंड सो ऑन। If I change a number, I enter 12 and I click on show. So you can say we get the table of 12, 7 के टेबल के नीचे, क्योंकि अपेंड है तो जो वहां रहेगा वो तो है ही, उसके पीछे और ऐड हो जाएगा। So ये 12 का टेबल भी आ गया। So this is how we can get the table of a number. आप उससे पहले चाहते हो कि क्लियर हो जाए तो आप क्लियर भी करा सकते हो। So we can have a clear button for that. That's your wish. But this is how we get the table using a for loop. For loop exactly कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्या होता है, उसके लिए आपके पास वीडियोस हैं इन द प्लेलिस्ट वेयर यू हैव हाउ टू यूज द लूप्स। सो आप वहां से पढ़ सकते हो पूरा डिटेल कि लूप क्या होता है, कैसे चलता है। एंड ऑब्वियसली आई हैव द क्वेश्चंस टू फाइंड द आउटपुट्स आल्सो ओवर देयर। तो पहले से वीडियोस हैं जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लूप्स को कैसे यूज करोगे फॉर गेटिंग द आउटपुट्स, एंड आई विल बी मेकिंग मोर वेरी सून। सो अभी के लिए दिस इज द थिंग, एंड क्लियर पे हमें क्या करना है, सिर्फ खाली करना है। सो खाली किसको करना है, txt num। ब्लैंक करने के लिए यू हैव द सेम मेथड्स। सो इसको भी आपने सेट टेक्स्ट ब्लैंक कर दिया, एंड रिजल्ट भी खाली करना है। सो इट्स txt result dot set text. So we have set text also and append also with text area, but difference वही है, set text पुराना कंटेंट erase कर देगा, whereas append पुराना रखेगा और उसके आगे नया कंटेंट ऐड कर देगा। So that's the difference between set text and append. So now I enter a number, let it be 15, and I click on show. So I get the table of 15 over here, and I just take the screenshot of this, and if I clear, it is cleared. Okay, so finally your file is ready, which I'm just going to provide in the description section. So ये है आपका final and fifth question, जिसकी screen मैंने यहाँ paste कर दी, and अब मैं इसका code paste कर देती हूँ and provide कर देती हूँ इसको as a link in the description so that आप download कर सको और अपनी फाइल में लगा सको। Fine. In case you need any other program, any other doubts you have, anything in mind related to IP, related to Java, related to anything in computers, do write to me. And if you like the video, if you found it useful, don't forget to click the like button, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and keep watching, keep learning. Thank you.